तो इस वीडियो के अंदर जितना भी राइटिंग सेक्शन है, चाहे वो हिंदी ए का हो चाहे वो हिंदी बी का हो, दोनों कंप्लीट करा रखा है। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर उतना कर लिया ना, 100% एक भी मार्क्स कटवा के नहीं आओगे अपने एग्जाम के अंदर, 100%। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आपके अनुच्छेद लेखन से। तो हम आ चुके हैं आपके सबसे पहले टॉपिक अनुच्छेद लेखन पर। और अनुच्छेद लेखन आपका टोटल 6 मार्क का आता है, जिसके अंदर 120 वर्ड होते हैं। 120 वर्ड लिखोगे 6 नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अगर 100 से 120 वर्ड का यूज करोगे, टीचर आपको 3 नंबर, नहीं तो बहुत ज्यादा देगा तो 4 नंबर देगा, इससे ज्यादा नहीं देने वाला। तो यहां पर अगर तुम्हें पूरे मार्क्स चाहिए तो कम से कम 150 वर्ड, 170 या 180 वर्ड तक तुम्हें अपने अनुच्छेद को खींचना पड़ेगा। अब अनुच्छेद लेखन आता किस तरीके से है, एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। उसके नीचे आपको कुछ यहाँ पे लाइन दी जाएंगी जिनके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो हम आ चुके हैं आपके सबसे पहले एग्जांपल पे। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, 2020 के अंदर आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, एक तो टाइटल दे दिया गया, उसके बाद संकेत बिंदु। सबसे पहला संकेत बिंदु है परीक्षा के नाम से भय, दूसरा है पर्याप्त तैयारी, तीसरा है प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है 1 नंबर के लिए जो आपको क्वेश्चन में टाइटल दिया गया उसको लिख दो, और संकेत बिंदु 1 लाइन छोड़कर लिख देना। जैसे लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम एज इट इज लिख देना, 1 नंबर गारंटीड है। टाइटल लिखने के बाद 1 लाइन का गैप देना, ठीक है, तब संकेत बिंदु लिखना। तो 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अब आपको देखना है संकेत बिंदु को। सबसे पहला संकेत बिंदु क्या है, परीक्षा के नाम से भय, ठीक है। दूसरा पर्याप्त तैयारी, ठीक है। तीसरा आपका प्रश्न पत्र देकर भय दूर हुआ। इसको मत देखो, इसको मत देखो, बिल्कुल मत देखो। आप अपने तरीके से मेक करने की कोशिश करो, नहीं तो इसको देख करके तो आप सोचोगे कि यार बहुत हार्ड लैंग्वेज है। सिंपल सा है। सबसे पहला परीक्षा के नाम से भय, तो आप अपने मन में कहानी बनाओ कि यार जब मेरा हिंदी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला था उस समय मैं बहुत डरा हुआ था। मेरा कल हिंदी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला था और मैं उसके एक दिन पहले ये सोच रहा था कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है। मैं जितने भी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था वो मुझसे नहीं सॉल्व हो रहे थे, मेरे मार्क्स बहुत खराब आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं कल परीक्षा के अंदर बिल्कुल फेल हो जाऊंगा। दूसरा, पर्याप्त तैयारी। आपने पूरी रात, मैंने उस दिन पूरी रात बैठकर हिंदी की अच्छे से तैयारी कर ली। यूट्यूब पे एक चैनल था सोशियो एक्स, वहां से मैंने पूरा कंप्लीट अपने सिलेबस को कंप्लीट करा। लेकिन फिर भी मुझे अपने मन में डर बना हुआ था और मैं परीक्षा भवन तक जब पहुंचा तब मेरे सामने प्रश्न पत्र आया। तीसरा वाला पार्ट चालू हो चुका है। जैसे मैंने प्रश्न पत्र को देखा, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो सोशल एक्शन डाले थे वो सारे के सारे वहां पर छपे थे और मैं उसे देख करके बहुत खुश हो गया। मैं जब एग्जाम लिख करके आया तो मैं बहुत खुश था और मैंने आकर के वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करा और उनको धन्यवाद किया। तो देखो, मैं एग्जाम है, कोई यार तारीफ नहीं मारा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप ना थोड़ा सा लंबा खींच के हर एक संकेत बिंदु का एक अलग पार्ट बना करके अपने दिमाग के अंदर कहानी को मेक करो, तब उसको लिखना स्टार्ट कर दो। हिंदी हमारी भाषा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश होता तो मैं कह सकता था कि यार अब प्रॉब्लम आई, इज, एम, आर, द, हैज, हैव, वॉज, इज, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसमें क्या है यार, हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे आप बात करो, सिंपल है, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन आप इसी तरीके से कर सकते हो। 2-4 आपको एग्जाम्पल नीचे मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में इसे डाल दूंगा सॉल्व करने वाले, आप उसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक संदेश लेखन पर। तो संदेश लेखन के कुछ टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है आपका शुभकामना संदेश, दूसरा है आपका पर्व या त्योहार को लेकर के संदेश, तीसरा है शोक संदेश, चौथा है व्यक्तिगत संदेश, पांचवा है सामाजिक संदेश और छठा है आपका मिश्रित संदेश। अब स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट समझो, सब कुछ आ जाएगा। तो अगर आपको 1 नंबर पक्के करने हैं तो कुछ मत करना, कोई भी संदेश लेखन में संदेश लिख देना, 1 नंबर गारंटीड है। इसके बाद 1 लाइन छोड़ देनी है। 1 लाइन छोड़ने के बाद इस साइड दिनांक और इस साइड आपको समय लिख देना है, यानी कि लेफ्ट साइड में दिनांक और राइट साइड में समय, एक ही लाइन के ऊपर होंगे दोनों चीजें, और आपको लेफ्ट में दिनांक और राइट में आपको समय लिख देना है। इसके बाद 1 लाइन का गैप और फिर संबोधन, प्रिय भाई भाभी जी, प्रिय भैया जी, प्रिय बुआ जी, प्रिय नेहा, प्रिय रानी, जिसको भी आप लोग पत्र लिख रहे हो वो आप लोग लिख देना। इसके नीचे में आपका विषय स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल मेरा जन्मदिन है और अगर तू नहीं आई तो मुझे बहुत दुख होगा, तो प्लीज़ मेरे जन्मदिन पर तू ज़रूर आना, आप ज़रूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। तो उसके नीचे अपना नाम लिख दो, जो भी आप हो, ठीक है। उसके बाद आपका संदेश एंड हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं इसको। पहले होगा एक इजी वाला एग्जाम्पल, दूसरा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बन सकते हैं। तो पहले इजी वाले को देखते हैं। आपके भाई के यहाँ लड़की ने जन्म लिया, लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए।
कैसे लिखोगे? सबसे ऊपर में 1 नंबर पक्का करोगे संदेश लिखकर, 1 नंबर पक्के। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, 14 सितंबर 2023 डेट लिख दी, रात्रि 8:30 बजे यानी कि टाइमिंग लिख दिया। एक लाइन फिर छोड़ देनी है, प्यारे भैया भाभी जी। इसके बाद घर में मेरी प्यारी भतीजी आई है, अब घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चहल पहल, रंग बिरंगे फ्रॉक, किलकारी हंसी, वाह शुभकामनाएं, जल्दी आऊंगी, प्यारी टिंकी को प्यार। टिंकी उसकी भतीजी है और इसके बाद उसने अपना नेहा नाम लिख दिया। तो ये संदेश आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा संदेश जो कि आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बट पेपर में आ सकता है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। आपका नाम दीपक है, आपके पिताजी की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय से एक फोन आता है जो आपने उठाया। फोन करने वाले व्यक्ति से आपकी निम्नलिखित वार्तालाप हुई। चूंकि आपको ट्यूशन पढ़ने जाना है अतः उक्त वार्तालाप ध्यान में रखकर अपने पिताजी को लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले वार्तालाप क्या हुई उसको सुनो। शर्मा जी, हेलो, दिवाकर जी हैं? दीपक, नहीं पापा अभी घर पर नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? शर्मा जी, मैं दिनेश शर्मा तुम्हारे पिताजी के कार्यालय से बोल रहा हूँ, दिवाकर जी को एक सूचना देनी थी। दीपक, आप मुझे बता दीजिए, मैं पापा को सूचित कर दूंगा। शर्मा जी, अच्छा बेटा, दिवाकर जी को बता देना 16 सितंबर 2023 को जो मीटिंग होने वाली थी वह स्थगित हो गई है, तो नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। दीपक, ठीक है अंकल, मैं पापा को बता दूंगा। अब आप संदेश लेखन कैसे लिखोगे? इसके संदेश लेखन दिया नहीं गया, बट मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर में आपको इसी तरीके से संदेश लिख देना है। संदेश लिखने के बाद जो भी आपको डेट दी गई है वो डेट आपको लिख देनी है। डेट लिखने के बाद किस समय आपको वो संदेश मिला वो आपको लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है और लिख देना है प्रिय जो भी आप हो। उसके बाद अपने पापा को लेटर लिखोगे, संदेश लिखोगे, लेटर नहीं कहूँगा इसको, संदेश कहूँगा कि पापा जी आपके ऑफिस से फ़ोन आया था, मेरे को ट्यूशन जाना था, नहीं तो मैं आपको बता देता खुद पर्सनली। तो ये संदेश है, इस तरीके से आप जो है वो लिख के लास्ट में अनुरोध करके जो भी आपका नाम है एंड कर देना। तो ये हो जाएगा आपका संदेश, ठीक है। तो हम आ चुके हैं आपके पत्र लेखन पर, और पत्र लेखन आपका टोटल 5 नंबर का होता है और 5 नंबर आपको 100 शब्दों के दिए जाते हैं। वही बात यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा, 3 या फिर 4 नंबर मिलेंगे अगर आप लोग टोटल 100 शब्दों में लिखोगे। बहुत अच्छा लिखा तो 4 नंबर, और थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो 3 नंबर, वरना 2 नंबर में आपको काट पीट के निपटा देंगे। तो अगर आपको पत्र लेखन में पूरे मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा, तभी जा करके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के साथ, फॉर्मेट के साथ आराम से समझते हैं। तो आइए सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अब आ चुके हैं आपके पत्र के एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले फॉर्मेट को देखेंगे। तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट किस तरीके से होता है? औपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता है आपका सबसे ऊपर में पता आएगा आपके खुद का। जैसे कि मान लो आप लोग रहते हो कहीं भी दिल्ली के अंदर रहते हो, तो आप लोग लिख दोगे क ख ग न्यू दिल्ली 26। आपको कुछ दिया गया है तो आप वो लिख देना, जो भी आपको एड्रेस दिया गया होगा पेपर के अंदर। इसके नीचे में आएगा आपका दिनांक, जो भी डेट चल रही होगी वो लिख देना। इसके बाद एक लाइन का गैप, और फिर उसके बाद लिखोगे सेवा में, और जो भी उसका पता है जहां पर आप लोग पत्र भेज रहे हो। जैसे मान लो न्यूज़ एडिटर को लिख रहे हो सकता है कि आप अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हो सकता है कि आप लोग किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हो, तो वहाँ की चीज़ आ जाएगी सेवा में, प्रधानाचार्य जी, GBSSS, जो भी आपका स्कूल होगा, नई दिल्ली 84, ठीक है। ये यहाँ पे लिख करके पूरा लिख दोगे। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और लिखना आपका विषय के अंदर एक चीज का ध्यान देना, गली मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र होता है, तो गली मोहल्ले की सफाई हेतु लिखना है। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले के सफाई हेतु पत्र था, उसके अंदर आपने लिख दिया कि कल यार बगल वाले ने झाड़ू लगा दिया था, मेरे यहाँ धूल आ गई, मेरे से बहुत बुरी तरह लड़ाई हो गई, इसलिए मुझे सफाई करानी। नहीं, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। विषय होना चाहिए आपका सामाजिक। तो सामाजिक विषय लिखोगे, आप अपनी व्यक्तिगत बात को नहीं लाओगे कि आपकी लड़ाई हुई थी एक बगल वाले से, क्यों एक धूल, ऐसा कुछ नहीं लिखना। तो विषय आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट से हटकर हुआ तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं मिलते मार्क्स। इसके नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है और श्रीमान जी लिख करके फिर लाइन नहीं छोड़नी, अपने पेपर को स्टार्ट कर देना। लेटर आप यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे, आराम से कंप्लीट हो जाए। कैसे? मैं यहाँ का निवासी हूँ, जहाँ पे भी हो निवासी हो वहाँ के लिख देना। वहाँ पर गंदगी की बहुत परेशानी है, अगल बगल आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, वो इधर उधर नाली से निकल करके हमारे गेट पर आ जाते हैं। कभी कभार तो गेट खुला होता है तो नाली का पानी ले करके हमारे घर के अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख करके बता दोगे कि प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो रही है। उसके बाद लिखोगे
कि कृपया करके इस जो भी आर्टिकल है इसको आप लोग न्यूज़पेपर में छापें, जिससे ये एमसीडी के अधिकारी तक पहुंचे, जिससे वो हमारे मोहल्ले की सफाई करा सके। इसके बाद धन्यवाद यहाँ पे लिख देना आपको नीचे में, और उसके बाद आपका आज्ञाकारी जो भी आपका आज्ञाकारी नहीं लिखना होगा शिष्य, उसमें आपको लिख देना है आपका आभारी नाम, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। अब देख लेते हैं अनौपचारिक का फॉर्मेट। तो अनौपचारिक का फॉर्मेट आपका कुछ इस टाइप का होगा। ऊपर में आप लोग लिख दोगे अपना खुद का पता, खुद का पता लिखा। इसके बाद आपको दिनांक लिख देना है, उसी के नीचे एक लाइन छोड़नी है, लिखना है भैया जो भी आपका प्रिय है, जिसके भी प्रति आप लोग लिख रहे हो, दोस्त के प्रति तो प्रिय मित्र, भाई है तो भाई, बहन है तो बहन, बेटा है तो बेटा, बेटी है तो बेटी, पुत्री, कुछ भी आपका है वो लिख करके प्रिय आप लोग लिख दोगे। फिर एक लाइन का गैप, बहुत ज़्यादा प्यार, उसके नीचे एक लाइन का गैप, और अपने पत्र का आरंभ कर दोगे इस तरीके से। जैसे पत्र का आरंभ करा, उसके बाद अंत में, जैसे पत्र का आरंभ बहुत इजी होगा यार, हिंदी ये तो अपनी नेटिव भाषा है यार। हिंदी के अंदर आप कैसे लिखोगे कि मुझे बताते हो बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है कि कल मेरा जन्मदिन है, और कल जन्मदिन का अवसर पर मैं सबको बुला रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा आना खास इंपॉर्टेंट है, तो नेहा प्लीज़ हमारे बर्थडे में आना, मेरे को बहुत खुशी होगी। इसके बाद तुम्हारा मित्र, कुछ भी जो भी पत्र में लिखा होगा आपका, जो पत्र लिखा हो, ठीक है, उसका और नाम लिख देना उसके बाद। तो ये हो गया आपका पत्र लेखन का पूरा फॉर्मेट। एग्जाम्पल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ चुके हैं आपके ईमेल लेखन पर, और ईमेल लेखन सबसे ज़्यादा ईजी है। इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से सुनना है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। अपने मित्र को अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देने हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। 100 से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको बताया टीचर को हमेशा कम ही लगता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे प्रेषक, प्रेषक यानी कि फ्रॉम, जो भेजने वाला है, उसकी मेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। उसी के नीचे लाइन नहीं छोड़नी, प्रेषती लिखोगे, जिसको आप लोग भेजने वाले हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है def@gmail.com, वो लिख दोगे। उसके नीचे 2 शब्द लिखे हैं जो कभी कभार आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। एक है आपका सीसी, एक है बीसीसी। सीसी बीसीसी कुछ नहीं है भाई। सीसी का मतलब होता है आप लोग मेल एक साथ कितने लोगों को भेजना चाहते हो, उतने मेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे डाल दो। मान लो एक साथ आप लोग 1000 लोगों को भेजना चाहते हो, वही पत्र को, वही निमंत्रण को, तो आप लोग सीसी में उन्हीं बंदों का मेल एड्रेस डाल दोगे जिनको आप लोग और भेजना चाहते हो एक बार में। तो आपका एक बार में चला जाएगा, अलग अलग करके आपको नहीं भेजना पड़ेगा। इसके बाद होता है आपका बीसीसी। बीसीसी का मतलब है आप लोग यहाँ पे मेल एड्रेस डालोगे, सबके पास निमंत्रण पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या होगी आपकी, कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किस किस को भेजा है। वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। यह होता है कि सबको पता चलेगा कि आपने किस किस को निमंत्रण भेजा है, किस किस की मेल आईडी पे भेजा है। ये होगा कि आपने जिस जिसको भेजा है उसका मेल एड्रेस किसी को नहीं पता चल जाएगा। ये होता है आपका बीसीसी। बहुत सिंपल था। इसके बाद होगा आपका विषय, एक लाइन छोड़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे अभिवादन प्रिय राकेश। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लोग अपने विषय वस्तु को स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात में 10 से 12 बजे तक है। समापन एक लाइन छोड़कर लिखोगे आपको इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है। इसके बाद एक और लाइन छोड़ोगे। अटैचमेंट, अगर आप लोग कोई कार्ड भेज रहे हो, कोई कार्ड छपवा रखा है, वो भेजना चाहते हो तो पीडीएफ के फॉर्म में भेज सकते हो। इसके बाद नीचे अपना नाम लिख करके, हस्ताक्षर लिख करके, जो भी आपका नाम वो लिख देना। तो यहाँ पर आपका ईमेल लेखन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। तो शर्मा सोसाइटी के मुख्य सीवर की मरम्मत हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखना है। तो सबसे ऊपर में क्या आएगा, तुम्हारा प्रेषक जो भेजने वाला है mukesh@gmail.com। प्रेषती कौन होगा, abc@gmail.com, जिसको आप लोग भेज रहे हो। सीसीसी मतलब सीसी अगर आपको ज़रूरत है, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग डायरेक्ट किसी अधिकारी को भेज रहे हो, तो इसके अंदर बीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विषय एक लाइन छोड़ने के बाद सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध हेतु। इसके बाद एक लाइन छोड़ के अभिवादन महोदय जी, एक लाइन छोड़ो, मुख्य वस्तु को स्टार्ट करो। शर्मा सोसाइटी के मुख्य सीवर टूट गई है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया। बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू फैल रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। एक लाइन छोड़कर समापन, मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। एक लाइन छोड़ के अटैचमेंट इसमें डाल देना, हस्ताक्षर लास्ट में कर देना, सुरेश नाम से, जो भी होगा नाम आपको दिया गया, आपका कंप्लीट हो जाएगा ईमेल लेखन। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब आ चुके हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक विज्ञापन लेखन पर। बहुत इजी टॉपिक है, आपको इसके अंदर 4 नंबर मिलते हैं।
इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन आप 60 शब्दों में लिख सकते हो कोई भी संदेश लेखन को। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, थोड़ा सा ना बड़ा लिखने की कोशिश करना उन शब्दों को जो कि आपकी टैग लाइन है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर एक एग्जांपल है। आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजक खेलों और खान पान की व्यवस्था है। इसके लिए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अब कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ऊपर में थोड़ा सा एकदम कैची वाली लाइन लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, आ गया आ गया आ गया, लिख दिया एक कैची लाइन। कैची लाइन लिखने के बाद आपकी जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखोगे। यहाँ पर है अप्पू वाटर पार्क, तो अप्पू वाटर पार्क लिख दिया। अगर यहाँ पे फोन होता तो लिख देता, आ गया आ गया आ गया, आपके शहर में आ गया एक बहुत ही भयंकर फोन। अगर कोई साइकिल को लेकर है तो साइकिल को लेकर के आ जाता। तो जो भी आपकी मेन हेडलाइन है उसको आप लोग कम से कम 3 लाइन गैप करके ना बड़ा बड़ा शब्दों में इसको लिख देना, ठीक है। इसके बाद एक ड्राइंग को आपको मेक करना है। ड्राइंग बनानी नहीं आती तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना। जैसे यहाँ पे अप वाटर पार्क था, एक गोला बनाते, उसके अंदर एक गेंद बना देते, गेंद बनाने के बाद एक यहाँ पे एक डंडी वाला बच्चा जो आता है ना वो बना देते, उसके अंदर आधा डूबा हुआ, ठीक है। इतने में तुम्हारी बहुत अच्छी ड्राइंग हो जाती। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइंग बनाओगे तो भाई सच बता रहा हूँ तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। इसके बाद नीचे में थोड़ा सा आपको टैगी लाइन लिख लेनी है कि अब आपके शहर में आज ही जाएं और मस्ती करें, जल्दी करें। पहले 100 ग्राहक के एक शताब्द का निःशुल्क, जो भी आपका होगा मेन चीज़ें वो आप लोग अपनी टैगी लाइन जो है वो यहाँ पे लिख दोगे। लिखने के बाद विशेष क्या है उसके अंदर, एक्चुअल में वहाँ पे बंदे क्या जाएंगे, विशेष क्या है, तो विशेष आप लोग चीज़ बता दोगे। पानी के विभिन्न खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजक खेल, रेस, डांस, खान पान की अच्छी व्यवस्था आप लोग बता दोगे। बताने के बाद लास्ट में आपको अपनी सूचना, पता, जहाँ पर वो लोग संपर्क कर सके, जहाँ पर वो लोग आ सके, एड्रेस वो ज़रूर देना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक साइकिल कंपनी किशोरों के लिए नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है, उसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। कैसे? हीरो साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन चीज क्या थी, साइकिल। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे सबसे ऊपर में बड़ा बड़ा शब्दों में, हीरो साइकिल। आइए आइए आइए, कम दामों में पाइए, जो भी था। इसके नीचे आपको एक साइकिल बना देनी है और मेन टैगलाइन आपकी 15% की छूट, किशोरों के लिए आ गया है नया मॉडल, ठीक है। अब मेन विशेष क्या है उसके अंदर, अब विशेषता जो है आपको लिखनी पड़ेगी, क्यों वो बंदा साइकिल लेगा। तो यहाँ पे है विशेषता, सभी रंगों एवं आकारों में उपलब्ध है, रेंजर वाली आपकी साइकिल है, मजबूत साइकिल है, तो आप इसको जो है वो बाय कर सकते हो। पता, स्टोर कहाँ पर खुला है, हमारे साइकिल स्टोर पर है, शास्त्री नगर दिल्ली, 3 दुकान जयपुर और आदर्श नगर और लखनऊ। यहाँ पर आपने अपना जो है स्टोर के एड्रेस डाल दिए। तो ये था आपका विज्ञापन लेखन। थोड़ा सा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको जा करके देखोगे, समझोगे, अपने एग्जाम के अंदर छाप के आने की कोशिश करोगे, ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब आ चुके हैं आपके टॉपिक सूचना लेखन पर। सूचना लेखन सबसे इजी टॉपिक है भाई, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डायरेक्ट समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपके विद्यालय में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, प्रधानाचार्य जी की ओर से छात्रों को इसकी सूचना लगभग 50 शब्दों में जारी करें। अब कैसे करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ऊपर में अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो जो भी आपको एड्रेस देगा, जहां से भी आप लोग भेज रहे हो उसका नाम लिख दोगे। जैसे यहाँ पे क्या है, श्री महावीर शिक्षण संस्थान दिल्ली, स्कूल का नाम लिख दिया बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको 1 लाइन छोड़नी है और लिखना है यहाँ पर सूचना। सूचना लिखोगे तभी 1 नंबर मिलेगा, सूचना नहीं लिखोगे नहीं मिलेगा मार्क्स। तो सूचना लिखना इंपॉर्टेंट है। पहले ऊपर आपने मेन टाइटल लिखा, जो स्कूल का नाम था, जो भी आपको संस्थान का नाम दिया गया होगा वो लिख देना। उसके बाद सूचना लिख देना 1 लाइन छोड़कर। उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़ना और दिनांक लिखना। दिनांक लिखोगे किस तरीके से, फॉर्मेट यही रहेगा, 28 अक्टूबर, हाँ अक्टूबर लिखा है ना, अक्टूबर 2023 लिख दिया। लिखने के बाद आपको 1 लाइन फिर से छोड़नी है। 1 लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है किस चीज को लेकर के आप ये सूचना देना चाहते हो, सूचना की मेन हेडलाइन। जैसे यहाँ पर है, नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, ये था इसकी मेन हेडलाइन, तो यहां पर लिख दी। इसके बाद आपको अपना लिखना जो है वो स्टार्ट कर देना है। लिखते टाइम आपको मेन चीज का ध्यान देना है, इसके अंदर आपकी डेट होगी, डेट के बाद आपकी यहाँ पे टाइमिंग भी होगी,
टाइमिंग के बाद आप लोग कुछ यहाँ पे विशेष कर रहे हो वो चीज़ आप लोग लिख सकते हो, क्या इसके अंदर आप लोग जो है वो देने वाले हो, क्या होने वाला है, वो सब चीज़ आप लोग लिखोगे। तो डेट हो गया, डेट के बाद आपकी टाइमिंग होगी, और अगर कोई चीफ गेस्ट है कुछ है तो आप उसका भी यहाँ पे नाम जो है वो दे सकते हो। इसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर करके कार्तिक शर्मा प्रधानाचार्य लिख के सूचना आपने फैला दी। अब मैं एक और सूचना आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, एक से नहीं होगा काम। आप एन के विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, दिल्ली में लगे ट्रेड फेयर देखने के इच्छुक छात्रों को वहां ले जाने की सूचना लगभग 50 शब्दों में जारी करें। आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले ऊपर में लिखोगे उसी स्कूल का नाम, एन के विद्यालय मथुरा, एक लाइन छोड़ोगे सूचना लिखोगे, ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक लाइन छोड़ोगे, दिनांक लिखोगे 16 नवंबर 2023। इसके बाद एक लाइन छोड़ोगे और अपना मेन चीज लिखोगे, दिल्ली व्यावसायिक प्रदर्शनी देखने जाने के संदर्भ में। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख दोगे दिल्ली में लगे ट्रेड फेयर देखने जाने के संदर्भ में, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो अपनी भाषा के अंदर बना के जो मेन हेडलाइन होगी। इसके बाद आपको अपना लिखना जो है वो स्टार्ट कर दे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली में आयोजित व्यावसायिक प्रदर्शनी ट्रेड फेयर देखने के लिए विद्यालय की ओर से एक टूर। देखो यहाँ पे टूर के बाद 12 नवंबर, डेट जरूर लिखी ना, डेट लिखनी इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर को प्रातः 6 बजे बस से दिल्ली रवाना होगा। टूर में आने के हेतु कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क करें। हस्ताक्षर करण सैनी प्रधानाचार्य। यानी कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा वो आप लोग लिख दोगे सूचना के अंदर, और डेट और टाइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर काम होगा। लास्ट में हस्ताक्षर, अपना नाम और प्रधानाचार्य जो भी वहां पे लिख रहा होगा ये उसका नाम। तो सूचना लेखन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।